साहिल ख्यालिया, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है रो ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से। और याद रहे, रो ट्रांसफॉर्मेशन इंप्लीमेंट करना है तो पहला प्रोसीजर वही इसके अंदर इंप्लीमेंट करेंगे जो हमने कल किया था। पहला प्रोसीजर वही करते हैं। ए मैट्रिक्स यूं की यूं लिखते हैं। सबसे पहले हम इधर ए मैट्रिक्स लिखते हैं। सबसे पहले 0 1 2 1 2 3 3 1 1 इज इक्वल टू लिखते हैं आइडेंटिकल मैट्रिक्स इनटू ए मैट्रिक्स। क्योंकि हमें पता है जब भी हम आइडेंटिकल मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो रिजल्ट वही मैट्रिक्स रहती है। कल हमने ये इंप्लीमेंट किया था 2x2 मैट्रिक्स के लिए। आज हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं इसे 3x3 मैट्रिक्स के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट ये देखना है कि पहला एलिमेंट हमें कौन सा जीरो करना है। सबसे पहले हमें देखना है कि पहला एलिमेंट जिसे हमें जीरो करना है वो कौन सा होगा। तो कल हमने जो पहला एलिमेंट जीरो किया था वो था कॉर्नर वाला। इधर ये कॉर्नर वाला किया था, तो यहां भी पहला एलिमेंट इसी को जीरो करना है। फर्स्ट एलिमेंट ऑलवेज कॉर्नर वाला जीरो करना होता है। तो इस एलिमेंट को हम जीरो कैसे कर सकते हैं वो देखिए। इसको हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेकंड रो। क्योंकि अगर फर्स्ट रो से करेंगे तो फर्स्ट रो का एलिमेंट ऑलरेडी ये जीरो है, ये एलिमेंट ऑलरेडी जीरो है। इसकी हेल्प से ये 3 को जीरो में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो हम इसे सेकंड रो की हेल्प से करेंगे। तो सेकंड रो में क्या इंप्लीमेंट कर रहे हैं देखिए। थर्ड रो के अंदर हम कर रहे हैं रो 3 माइनस 3 टाइम रो 2। तो रिजल्ट देखिए क्या बनेगा। पहली रो कोई चेंजमेंट नहीं, सेकंड रो में कोई चेंजमेंट नहीं, ये एलिमेंट जीरो बना रहे हैं हम। तो 3 माइनस 1 का ट्रिपल करेंगे 3, तो ये हो गया जीरो। 1 माइनस 2 का ट्रिपल करेंगे तो 1 माइनस 6 करोगे -5, और 1 माइनस 3 इंटू 3 9, तो ये बनेगा -8 इज इक्वल टू हमारे पास आएगा। देखिए पहला और दूसरा रो यूं का यूं, इनमें हमने कोई चेंजमेंट नहीं किया। 0 माइनस 0 का ट्रिपल 0 ही रहेगा। 0 माइनस 1 का ट्रिपल करोगे -3 बन जाएगा, और 1 माइनस 0 का ट्रिपल करोगे 1 रहेगा। तो पहला एलिमेंट हमने जीरो बना लिया, कॉर्नर वाला। अब इससे जस्ट ऊपर वाले एलिमेंट को जीरो बनाना है, तो अब इस एलिमेंट को हमें जीरो बनाना है। लेकिन याद रहे ये एलिमेंट जीरो अभी किसी भी रो से नहीं बन सकता। किसी भी रो की हेल्प से ये एलिमेंट अभी जीरो नहीं बन सकता। तो इस चीज का हमें ध्यान देना पड़ेगा कि इसको हम जीरो कैसे बना सकते हैं। इसे हम जीरो कैसे बना सकते हैं। या तो हम एक रूल इंप्लीमेंट करें, R1 में R2 को ऐड कर दो। दोनों रो को अगर आप आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, उसके बाद भी देखिए क्या बनेगा। पहली रो में दूसरी रो आ जाएगी 1
2 3 और पहले वाली रो चली जाएगी दूसरे नंबर पे। तो ये पहले दो एलिमेंट जीरो बन गए हमारे। इनको इंटरचेंज करते हो तो 0 1 0 यहां पर आ गया, 1 0 0 यहां हो गया, ये 0 -3 एंड 1 इनटू में ए। यहां तक का कंसेप्ट समझ में आया? जल्दी से एक बार रिप्लाई कर दो, जल्दी से रिप्लाई कर दो, यहां तक का कंसेप्ट समझ आया कि नहीं आया? सर एक बार रिपीट करना। हमने देखिए बेटा क्या किया है, सबसे पहले इस एलिमेंट को हमने जीरो बनाया है। इस एलिमेंट को जीरो बनाने के लिए हमने क्या किया, R3 थर्ड रो में से सेकंड रो का ट्रिपल करके घटा दिया। 1 का ट्रिपल करेंगे 3 बनेगा, तभी ये सब्ट्रैक्ट होकर के जीरो बन सकता है। अब दूसरे नंबर पर इसको जीरो बनाने के बाद ये एलिमेंट जीरो बनाना था। अब इसको जीरो बनाना बहुत आसान है। मैंने क्या किया, दोनों रो को इंटरचेंज कर दिया, रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज कर दिया। आप ये भी कर सकते थे, पहले R1 में R2 को ऐड करते तो 0 प्लस, क्योंकि देखो ये एलिमेंट 1 जब तक नहीं बनेगा, ये एलिमेंट जब तक 0 रहेगा और ये एलिमेंट 0 है, तो ये एलिमेंट 0 कभी बन ही नहीं सकता आपसे। इसलिए पहले इस एलिमेंट को 0 से हमें हटाना था। या तो मैं दोनों रो को ऐड करके हटाता या फिर दोनों रो को इंटरचेंज कर देता। तो हमने क्या किया, रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज कर दिया। R1 प्लस R2 कर सकते हैं बेटा, R1 प्लस R2 कर सकते, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते कभी रो की रो से। हाँ ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ये चीज ध्यान रखना। अब तीसरे नंबर पर जिस एलिमेंट को जीरो बनाना है वो एलिमेंट ये है। तीसरे नंबर पर इस एलिमेंट की बारी है। अब इसको जीरो कैसे बनाए, ध्यान से देखिए। इस एलिमेंट को जीरो कैसे बना सकते हैं, एक काम करते हैं, सेकंड रो की हेल्प से बनाना, इसको फर्स्ट रो की हेल्प से मत बनाना। क्यों नहीं बनाना फर्स्ट रो से, वो बताता हूं आपको। देखिए पहली रो यूं की यूं, सेकंड रो यूं की यूं। अगर आप इसे पहली रो की हेल्प से बनाते हो तो देखिए ये तो जीरो बन जाएगा एलिमेंट, लेकिन ये जीरो से हट जाएगा, क्योंकि आप इसका 5 टाइम करोगे, इसका 2 टाइम करोगे, दोनों का ऐड करोगे, तो ये एलिमेंट जीरो नहीं बचेगा। इसलिए इस एलिमेंट को जीरो बचाने के लिए ऑपरेशन हमें लगाना पड़ेगा R3 के अंदर। बट क्या ऑपरेशन लग रहा है वो देखिए, R3 प्लस 5 टाइम R2। तो 5 टाइम R2 करोगे, 0 0 रहेगा, ये जीरो से नहीं हटेगा। और अगर यहां R1 से चेंजमेंट करोगे तो ये जीरो से हट जाएगा। 1 इंटू 5 करोगे 5, दोनों की एडिशन 0। 2 इंटू 5 करोगे 10 और 10 में -8 ऐड करोगे तो बचेगा 2 इज इक्वल टू पहली रो एज इट इज, दूसरी रो एज इट इज। अब इसका 5 टाइम करोगे 5, इसमें ऐड करोगे 5 रहेगा। इसका 5 टाइम करोगे 0 और -3 में ऐड करोगे -3 रहेगा। 0 का 5 टाइम करोगे 0 और 1 ऐड करोगे तो 1 रहेगा। वो भी करके दिखा देता हूं, प्लस वाला भी करके दिखा दूंगा, कोई बात नहीं। अब देखिए ये 3 एलिमेंट जीरो बन गए, ये 3 कॉर्नर वाले एलिमेंट जीरो बन गए। पहले नंबर पर ये वाला, दूसरे नंबर पर ये वाला और तीसरे नंबर पर ये वाला।
अब जिस एलिमेंट को हमें जीरो बनाना है वो ये वाला एलिमेंट होगा। इस एलिमेंट को हमें जीरो बनाना है 4 नंबर पे। 4 नंबर पर इस एलिमेंट को हमें जीरो बनाना है और ये एलिमेंट ऑलवेज इस रो की हेल्प से जीरो बनेगा, या तो इस रो से या इस रो से। ये आप किसी भी रो से जीरो बना सकते हैं इसको, वो आपकी मर्जी है। फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूं, R1 में ऑपरेशन लगा दिया 2 टाइम R1 माइनस 3 टाइम R2, तो ये एलिमेंट जीरो बनेगा। देखिए 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2, इसको 3 से करोगे 0 रहेगा, तो ये बन गया 2, ये बन गया 2। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 बनेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा आपका 6, तो ये बन गया 2 इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3, ये बन गया 2 इंटू 2 4, और ये बन गया आपका 3। 4 माइनस 3 करोगे कितना बनेगा 1, और ये आपका बनेगा 2 से करोगे 6, 3 से करोगे 6, सब्ट्रैक्ट करोगे 0। नेक्स्ट यूं का यूं 0 1 2 0 0 2 0, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे इसका ट्रिपल, तो ये बन जाएगा माइनस का 3। इसका डबल करोगे 2, इसका ट्रिपल करोगे 0, सब्ट्रैक्ट करोगे 2। डबल करोगे 0, ट्रिपल करोगे 0, सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी 0। ये यूं का यूं। अब नेक्स्ट एलिमेंट किसको जीरो बनाना है वो देखिए। अगला जो आपका एलिमेंट जीरो बनेगा वो कौन सा होगा, वो होगा जस्ट इससे नीचे वाला, ये वाला एलिमेंट जीरो बनेगा। अब ये एलिमेंट जीरो कैसे बन सकता है देखिए, अगर मैं R2 के अंदर ऑपरेशन लगा दूं R2 माइनस R3, 2 माइनस 2 करोगे, चेक कर लो जीरो बन रहा है, तो देखिए क्या बनेगा R1 यूं का यूं, R1 में कोई चेंजमेंट नहीं है, R2 में चेंजमेंट है, 0 माइनस 0 करोगे 0, 1 माइनस 0 करोगे 1, 2 माइनस 2 करोगे 0, और ये रहेगा यूं का यूं। अब सिर्फ एक एलिमेंट बच गया जिसे जीरो करना है, -3 -1 हो गया माइनस का 4, 2 माइनस 0 हो गया 2, 0 माइनस 0 करोगे 0, ये रह गया 1 0 0, 5 -3 1, और ये बन गया a। अब अगला एलिमेंट जिसे जीरो करना है वो ये रह गया, सिर्फ एक एलिमेंट रह गया जिसे जीरो करना है। ये कैसे बनेगा, अगर मैं R1 में से R2 को माइनस कर दूं तो जीरो बन रहा है, चेक कर लो। R1 माइनस R2 करते ही ये जीरो बन रहा है, चेक कर लो। 2 माइनस 0 करोगे तो 2 रहेगा, एक मिनट, हमने कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी? हमने मिस्टेक कर दी है इसके अंदर, यहां ये गलत लिख दिया बेटा हमने, ये ऑर्डर जो करना था वो दूसरा कर दिया। प्लीज ध्यान से देखेंगे, यहां हमने किया है R2 माइनस R3, हाँ R2 माइनस R3 किया है बिल्कुल, तो पहला रो तो ये यूं का यूं रहेगा बिल्कुल बेटा। अब 1 माइनस 5 होना था, ये बनेगा -4, 0 माइनस -3 प्लस का 3, 0 माइनस 1 करोगे माइनस का 1, बिल्कुल बेटा ये बनने वाला था। अब देखिए 2 माइनस 0 किया 2, 1 माइनस 1 करेंगे 0, और 0 माइनस करोगे 0, ये आपका ऑलरेडी 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 2 है, इज इक्वल टू। अब कर रहे हैं हम R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, -3
माइनस माइनस 4 तो प्लस का 4 हो गया, ये बच गया 1। 2 माइनस 3 करोगे माइनस का 1। 0 माइनस माइनस 1 करोगे प्लस का 1, और ये रहेगा यू का यू। -4 3 -1 5 -3 1 इंटू ए। यहां तक क्लियर हुआ बेटा? एक बार जल्दी से रिप्लाई कर दो। अब सिर्फ इतना चेंजमेंट रह गया इसके अंदर, R1 को डिवाइड कर दो 2 से, और R3 को भी डिवाइड कर दो 2 से। तो रिजल्ट देखिए क्या बनेगा। ये तो बन गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहां इसको 2 से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा 1/2, ये बनेगा -1/2, ये बनेगा 1/2, ये एज इट इज, और ये बनेगा 5/2 -3/2 एंड 1/2 इनटू में बनेगा ए। इनटू बनेगा हमारे पास ए। तो इधर वाला हमारे पास आइडेंटिकल मैट्रिक्स बन गया। इधर वाला हमारे पास आइडेंटिकल बन गया, तो ये वाला पक्का क्या बच गया? इनवर्स बच गया। तो ए मैट्रिक्स का जो इनवर्स हमारे पास आया वो क्या आया? वो आया है 1/2 -1/2 एंड +1/2। -4 3 -1 5/2 -3/2 एंड 1/2। ये हमारे पास ए इनवर्स आया। जल्दी से बता दो, क्लियर हो गया सभी को? एक क्वेश्चन और करेंगे, कोई बात नहीं, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। ए मैट्रिक्स यूं की यूं लिखता हूं, 2 0 -1 5 1 0 0 1 3 इज इक्वल टू आइडेंटिकल मैट्रिक्स इनटू में आएगा ए मैट्रिक्स। अब जिस एलिमेंट को हमें सबसे पहले 0 बनाना था वो तो ऑलरेडी उसने 0 बना के दिया हुआ है। जिस एलिमेंट को सबसे पहले 0 बनाते हैं वो तो 0 बना के दिया हुआ है। सेकंड नंबर पे जिसको 0 बनाना है वो देखिए, वो एलिमेंट है ये वाला। अब इसको 0 बनाना है, वो कैसे बना सकते हैं? देखिए, अगर मैं R2 के अंदर ऑपरेशन लगा दूं, 2 टाइम R2 -5 टाइम R1, तो ये 0 बन रहा है। 2 टाइम R2 -5 टाइम R1, तो रिजल्ट देखिए क्या बनेगा हमारे पास। पहली रो यूं की यूं, कोई चेंजमेंट नहीं। सेकंड रो ये बन गया 5 2 जा 10, ये भी बन गया 10, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे 0। 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2, 5 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 2 - 0 करोगे 2, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 5 से मल्टीप्लाई करोगे -5, और ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो प्लस का 5 हो जाएगा। ये एज इट इज इक्वल टू पहली रो एज इट इज, सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई, ये 0 रहेगा, 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5 बनेगा, सब्ट्रैक्ट करने पर -5, 2 बनेगा, माइनस में 0 बनेगा, 2 रहेगा, 0 - 0 बनने वाला है, ये 0 रहेगा।
ये आएगा आपका 001 इंटू ए। अब सेकंड नंबर पे हो गया, अब इसको जीरो बनाना है। अब इस एलिमेंट को जीरो बनाना है, वो देखिए कैसे बन सकता है। अगर मैं R3 में ऑपरेशन लगा दूं 2 टाइम R3 माइनस R2 तो जीरो बन रहा है, चेक कर लो। तो ये रिजल्ट हो जाएगा हमारे पास, पहली रो में कोई चेंजमेंट नहीं, सेकंड रो में कोई चेंजमेंट नहीं। ये अगर 2 टाइम R3 करोगे तो ये जीरो रहेगा, माइनस में जीरो करोगे ये जीरो रहेगा। ये 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 करोगे जीरो हो जाएगा। ये आपका 3 2 जा 6 माइनस 5 करोगे 1 बन जाएगा। इज इक्वल टू, पहली रो में कोई चेंजमेंट नहीं, दूसरी रो में भी कोई चेंजमेंट नहीं, थर्ड रो को 2 से मल्टीप्लाई करना है, जीरो, माइनस का 5 तो ये हो जाएगा प्लस का 5, जीरो माइनस में 2 करोगे तो आपका -2 बनेगा, ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 बनेगा, 2 माइनस 0 करोगे 2 रहेगा। ये बन गया। अब आगे इसको करेंगे तो देखिए नेक्स्ट एलिमेंट जो हमें जीरो बनाना था वो कौन सा है। अब बारी है इसकी, इस एलिमेंट को जीरो बनाने की बारी है। तो अगर मैं R1 के अंदर ऑपरेशन लगा दूं R1 प्लस R3, डायरेक्ट देखिए 1 और -1 एडिशन जीरो बन रही है, आसान रहेगा। क्या रिजल्ट आएगा वो देखिए, R1 में कर रहे हैं तो 2 प्लस 0 रहेगा 2, 0 प्लस 0 करोगे बनेगा 0, -1 और 1 की एडिशन 0, बाकी यूं का यूं। सिमिलर आगे करेंगे, R1 और R3 की एडिशन, 1 और 5 की एडिशन 6, 0 और -2 की एडिशन -2, 0 और 2 की एडिशन 2, बाकी यूं का यूं। 5 -2 एंड 2 इनटू में ए। अब हमें नेक्स्ट जो एलिमेंट जीरो बनाना था वो है ये वाला, नेक्स्ट एलिमेंट जो हमें जीरो बनाना था वो ये वाला है। इसको जीरो कैसे बना सकते हैं, अगर R2 के अंदर मैं ऑपरेशन लगा दूं R2 माइनस 5 टाइम R3 तो ये जीरो बन रहा है। पहला रो यूं का यूं, सेकेंड रो में चेंजमेंट हो रहा है तो 0 माइनस 0 का 5 टाइम करोगे ये जीरो ही रहेगा, 2 माइनस 0 का 5 टाइम करोगे जीरो बनेगा, 2 माइनस 0 हो गया 2, 5 माइनस 1 का 5 टाइम करोगे 5, 5 माइनस 5 हो गया 0, ये 0 ये 0 ये 1 इज इक्वल टू R1 में कोई चेंज क्या बनेगा, R2 बन रहा है माइनस का, पहली रो यूं की यूं बेटा 6 -2 एंड 2 यूं का यूं। अब R2 माइनस 5 टाइम R3 तो ये बनेगा 25, ये बनेगा 25 और माइनस का बनेगा -5, माइनस में 5 5 जा 25 तो ये रिजल्ट आएगा माइनस का 30, ये रिजल्ट आएगा माइनस का 30। और ये रिजल्ट देखिए क्या बनेगा, ये बन गया 2, माइनस में 5 से इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 बनेगा, माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 12 आएगा, ये 12 आएगा। और इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 माइनस इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे 10, ये माइनस का 10 बनेगा बेटा, ये मिस्टेक हो रखी थी, ये 5 यूं का यूं -2 यूं का यूं और 2 यूं का यूं इनटू में ए। अब बनेगा वो वाला ऑपरेशन, R1 में ऑपरेशन लगा दे 1/2 R1 एंड R2 में ऑपरेशन लगा दे
R2 में ऑपरेशन लगा दें 1/2 R2, तो रिजल्ट देखिए क्या बनेगा, ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्योंकि हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा 3 -1 एंड 1, ये बनेगा -15 6 -5, और ये वाला बनेगा 5 -2 एंड 2 यूं का यूं। ये बन गया बेटा ए इनवर्स। ये हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू आ गई, ये राइट आंसर है बेटा। यहां कर लोगे, समझ आ गया सभी को? बताइए मेथड समझ आया कि नहीं आया? जल्दी से बता दो मेथड समझ आया कि नहीं आया? ओके, तो प्रोसीजर वही करना है, ध्यान से देखिए। पहले नंबर पर इस एलिमेंट को 0, दूसरे नंबर पर इस एलिमेंट को 0, तीसरे नंबर पर इस एलिमेंट को 0, 4 नंबर पर इसको 0, 5 नंबर पर इसको 0, 6 नंबर पर इसको 0, बाकी ये बच जाएंगे बस 3 एलिमेंट, इनको 1 बनाना है। उसके बाद प्रोसीजर यही है, माइंड में सेट कर लो। इसी टाइप से बचे हुए बाकी सारे क्वेश्चन करने हैं। कर लोगे बेटा? रिप्लाई कर दो एक बार, कर लोगे बाकी क्वेश्चन? ओके, इतना ही करना है फिर आज इतना ही करना है। इस एक्सरसाइज को आप सेल्फ से कंप्लीट कर लो। अगर कोई भी डाउट रहता है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।